वक्त पूरी दुनिया में जो सिचुएशन चल रही है ना, स्पेशली मुसलमानों के साथ, कि पहले फ़लस्तीन में इंतहा का जुल्म किया यहूदियों ने और चंद दूसरे इस्लामी ममालिक को आंखें दिखाई गई, और इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की जो कशीदगी चल रही है ना, मेरी नज़र में ये बड़े लेवल से काफर कंट्रोल कर रहे हैं उसको यहूदियलिज़म कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। और मेरी नज़र में इस वक्त जो सिचुएशन है ना, नज़र आ रहा है कि दुनिया तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जा रही है। तो इसमें हम पाकिस्तानी को क्या करना चाहिए? मेरी नज़र में तो हमें चलें इस चीज़ को छोड़ दें कि हम पाकिस्तानी हैं, हम सिंधी, बलोची, पठान सब पाकिस्तानी हैं, चलें इस चीज़ को भी छोड़ दें। कम से कम इस चीज़ को तो देखें कि हम सब मुसलमान हैं, हम ईमान लाए एक अल्लाह पर और उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं हम। तो हम इस चीज़ को छोड़ें और हम कहें कि हम अपने दिलों की नफ़रतें ख़त्म करके इस चीज़ को हम ज़हन से निकाल दें कि ये बंदा किस पार्टी को सपोर्ट करता है, किस सियासी पार्टी को सपोर्ट करता है, किस हुक्मरान को सपोर्ट करता है। इन सारी बातों को हम ख़त्म कर दें, अपनी सारी नफ़रतों को ख़त्म करें और हम सारे मुसलमान अपने पाकिस्तानी एक जान होकर एक मुठ बन जाएं। तो फिर हम कुफार के मामले में ताकतवर हो जाएंगे। और जब तक हम अपनी नफ़रतें ख़त्म नहीं ना करेंगे, हम कुफार से जूते खाएंगे। जंग से पनाह मांगनी चाहिए, ये मेरे नबी ने भी कहा है, लेकिन अगर कुफार तुम्हें मारने के लिए दौड़ें तो फिर जहाद फ़र्ज़ हो जाता है। तो फिर जहाद लड़ने के लिए एक कौम बनना पड़ेगा, हमें एक जान बनना पड़ेगा, फिर उनके ऊपर हमारा रोब भी पड़ेगा और हम लड़ भी सकेंगे। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आज इस चीज़ को छोड़ दें, कौन किसको सपोर्ट करता है, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब इकट्ठे हो जाएँ, एक जान हो जाएँ कि हमने अपने मुल्क पाकिस्तान और इस्लाम की बका के लिए सोचना है। और दूसरी रह गई हमारे हुक्मरानों की बात, तो मैं कहूँगा कि इमरान खान एक नेक लीडर है, दलेर लीडर है, उसको रहा किया जाए। और मैं अगर इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, बाकी जितने भी हैं उन सबको मार दिया जाए या मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए या उनको कैद किया जाए। नहीं, मैं यही कहूँगा, बेशक इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ कि ये सारे एक जान हो जाए हुक्मरान और सिर्फ सोचें पाकिस्तान और इस्लाम की बका का। इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई भी हो, वो जिस ओहदे का अहल है वो उसके ऊपर बैठा। अगर उसको लगता कि मैं इस ओहदे का अहल नहीं हूँ और मैं इसको सही तरीके से नहीं निभा रहा हूँ, तो वो पाकिस्तान और इस्लाम की बका के लिए उसको छोड़ दे और कहे कि दूसरे बंदे को बिठाए। हमें इस वक्त एक जान होना है, तो फिर हम एक मुट्ठी और एक जान बन जाएंगे और कुफार के मुकाबले में हम लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। जंग से तो पनाह मांगनी चाहिए, ये मेरे नबी ने कहा है, लेकिन अगर कुफार तुम्हें मारने के लिए दौड़ें तो फिर जहाद फ़र्ज़ हो जाता है। और जहाद करने के लिए हमें एक कौम, एक मुट्ठी बनना पड़ेगा, और वो हम तब बन सकते हैं जब अपनी नफ़रतें ख़त्म करें, हम भी और हमारे हुक्मरान भी। तो मैं यही अर्ज़ करूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा सब भाइयों से कि इस वक्त जो सिचुएशन है, हमें सब नफ़रतें ख़त्म करके एज़ ए मुसलमान एक दूसरे के भाई बन जाना चाहिए और अपने मुल्क और इस्लाम की बका के लिए सोचना चाहिए। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो भाई प्लीज़ मेरी इस बात को इग्नोर मत करना, अपनी सब नफ़रतें ख़त्म करें और एक दूसरे के भाई बन के हम जहाद के लिए तैयार हो जाएँ। क्योंकि अगर जंग हम पे मुसल्लत होगी तो दो ही सिचुएशन है, या बहादुर शाह की ज़फ़र की तरह हम अपने हाथ खड़े कर दें और हिंदुओं के ग़ुलाम बन जाएं, और या फिर टीपू सुल्तान की तरह खून के आखिरी कतरे तक लड़ें। और हमें लड़ना चाहिए क्योंकि जन्नत तलवारों की छाँव के नीचे है। तो मेरी बात अगर बुरी लगे तो माफ़ कर देना, लेकिन इस वक्त हमें सब नफ़रतें ख़त्म करके एक जान बनना पड़ेगा कुफार के मुकाबले में। जज़ाकल्लाह।